Hello guys, welcome to the video. My name is Abhishek Gaur and I am working in Brelica Services as an web development trainer. तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था कैसे विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS हम किसी भी क्विज एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो डिज़ाइन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम क्या करने वाले हैं, ये जितना भी डेटा आपको दिख रहा है, चाहे वो क्वेश्चंस हो, चाहे वो ऑप्शंस हो, इन सारी चीज़ों को हम डायनेमिकली क्विज़ एप्लीकेशन के अंदर रिफ्लेक्ट करवाने वाले हैं, ठीक है? अभी तक तो हमने ये सारा का सारा हार्ड कोड कर रखा है, ठीक है? बट अब जो डेटा आएगा वो डायनामिकली आएगा और क्वेश्चंस भी चेंज होंगे, ऑप्शंस भी चेंज होंगे। कैसे? वो हम अब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीएस कोड में मैं आ गया हूँ, वीएस कोड मैंने ओपन कर लिया है। वीएस कोड के अंदर मैंने एक फाइल खोली हुई है index.html और script.js की। पूरी की पूरी एम्प्टी फाइल है script.js की। index.html में सबसे पहले तो हम script.js वाली फाइल को कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे नीचे मैं जाऊँगा स्क्रिप्ट और एसआरसी में जाके स्क्रिप्ट को ऐड ऑन कर लूँगा, ठीक है? अब हमारी जो स्क्रिप्ट वाली फाइल है वो index.html से कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है? अब सबसे पहला टास्क तो हमारे पास ये है कि हमें क्वेश्चंस चाहिए। तो वो जो क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी मेरे पास हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि आप समझ जाओ और घर पे जाके खुद से क्रिएट भी कर सको, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास एक वेरिएबल है कुछ डेटा नाम का जिसके अंदर मैंने एक एरे स्टोर करवाया है। एरे क्यों करवाया है? क्योंकि एरे पे ही हम फ्यूचर में मैप, फ़िल्टर, रिड्यूस या फिर फॉर ईच बहुत सारे लूप्स का यूज़ करके इनको क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं ब्राउज़र पे ताकि हमारा काम ईज़िली हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट रखा है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन नाम की है और उस क्वेश्चन नाम की के अंदर एक पूरा का पूरा क्वेश्चन है। सेकेंडली हमारे पास आंसर्स की है और उनके सारे आंसर्स हैं और थर्ड की है जो मेरे पास उसमें लिखा हुआ है मैंने करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? तो जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसके अंदर आप रख सकते हो। ऐसे-ऐसे मैंने 5 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं क्योंकि मेरे को 5 क्वेश्चंस रेंडर करवाने थे अपने यूआई पे। तो आप कितने भी क्वेश्चंस रेंडर करवा सकते हो, ठीक है? क्वेश्चंस भी आप खुद डिसाइड कर सकते हो, आंसर्स भी आप खुद डिसाइड कर सकते हो और करंट आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है करंट नाम की के अंदर, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया हमारा डेटा। अब सबसे पहले सारी चीज़ें रेंडर करवाने से पहले हमें जितनी भी चीज़ें हमारे एचटीएमएल में हैं, जिनका हम यूज़ करने वाले हैं, उनको हम सेलेक्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट में, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर या फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी सारे के सारे सेलेक्टर का यूज़ करके इन्हें एक वेरिएबल में स्टोर करवाना होगा, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बॉडी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। बॉडी को स्टोर करवाता हूँ मैं एक वेरिएबल में, कॉन्स्ट क्विज़ इज़ इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसके अंदर मैं लिख दूँगा डॉट क्विज़ बॉडी, कुछ इस तरीके से, ठीक है? पहला टास्क कंप्लीट। दूसरा मैं चाहूँगा कि जितने भी मेरे ऑप्शंस हैं ना ये इनपुट वाले, इन्हें भी मैं सेलेक्ट कर लूँ। तो इन्हें सेलेक्ट करने के लिए इन सबको मैं सिमिलर क्लास दे देता हूँ, ठीक है? और अगर आप एक जगह पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जगह पे ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो देखो मल्टीपल कर्सर्स बन जाते हैं, ठीक है? और आपको यहाँ पे जस्ट लिखना है क्लास और क्लास के अंदर मैं लिख दूँगा ऑप्शन, ठीक? कुछ इस तरीके से। और अब मैं यहाँ जाऊँगा स्क्रिप्ट वाली फाइल में और कॉन्स्ट ऑप्शन एलिमेंट के अंदर सारे के सारे ऑप्शंस को क्या कर दूँगा? स्टोर कर दूँगा। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्योंकि सारे सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे डॉट ऑप्शन ओके। यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पे ऑल नहीं लगाना है हमें, क्वेरी सिलेक्टर लगाना है क्योंकि बॉडी सिर्फ एक ही है, ठीक है? तो ऑप्शन क्योंकि मल्टीपल्स थे इसीलिए हमने क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगाया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक फुटर भी है तो फुटर को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने लिखा कॉन्स्ट फुटर एलिमेंट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और यहाँ पे डॉट उसका नाम था क्विज फुटर, ठीक है? यही था, एक बार रीचेक कर लेते हैं। तो फुटर का नाम हाँ क्विज फुटर था, ठीक है? उसके बाद जो हमारे लेबल्स हैं, लेबल को भी सिलेक्ट करना होगा हमें। ये जो डिफरेंट डिफरेंट लेबल है तो इन लेबल्स को भी मैं आईडी दे देता हूँ कुछ कुछ। फॉर एग्जांपल के लिए
ए अंडरस्कोर ऑप्शन। अब क्योंकि आईडी यूनिक होती है तो हर किसी की आईडी क्या होगी, यूनिक होगी। बी अंडरस्कोर ऑप्शन, सी अंडरस्कोर ऑप्शन, इसमें लिख दूंगा डी अंडरस्कोर ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने सारे के सारे ऑप्शंस को आईडी दे दी है और इन सारे के सारे लेवल्स को अब सेलेक्ट करने की बारी है। ठीक है, तो करते हैं सेलेक्ट इन सबको। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने लिख दिया कॉन्स्ट ए अंडरस्कोर ऑप्शन इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ने गेट एलिमेंट बाय आईडी और ए अंडरस्कोर ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से। और शिफ्ट ऑल डाउन करूंगा अगर मैं, तो देखो मल्टीपल बनेंगे, कॉपी पेस्ट। चार ही ऑप्शन थे हमारे पास। दूसरा था हमारा बी ऑप्शन, तीसरा था सी ऑप्शन और चौथा था हमारे पास डी ऑप्शन। यहाँ पे भी बी, सी और डी, तो सारे के सारे लेबल भी हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो आगे मूव ऑन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उस वेरिएबल का नाम मैं रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए लेट करंट क्विज इज इक्वल्स टू 0। और एक और वेरिएबल क्रिएट करूंगा मैं जिसका नाम होगा स्कोर इज इक्वल्स टू 0। ये दो क्यों क्रिएट करें, क्योंकि हमें ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं और जो आंसर्स हैं उन्हें सबसे पहले रेंडर करवाना है और उसके लिए हमें एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। और ये स्कोर इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि इन फ्यूचर हम इस स्कोर को ही प्लस प्लस करके आपको स्कोर देंगे। ठीक है, जो भी यूजर आएगा उसे स्कोर इसके बेसिस पे ही मिलेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जाके मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। फंक्शन लोड क्विज आंसर, कुछ इस तरीके से एक फंक्शन क्रिएट करा। और इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, अपना जो क्विज डेटा है उसको देखूंगा। जो ये मेरा क्विज डेटा है इसको चेक करूंगा कि ये सही से स्टोर हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट करेंट क्विज डेटा इज इक्वल्स टू क्या, क्विज डेटा। क्विज डेटा क्या है, ये पूरा का पूरा एरे है और उसके अंदर भी मेरे को फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर की चीजें ही तो रिफ्लेक्ट करवानी है सबसे पहले। तो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट लेने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि क्विज डेटा एक एरे है और एरे के अंदर किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या लगाने होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। और उसके अंदर उसकी क्या देनी होती है, इंडेक्स लोकेशन। तो उसकी इंडेक्स लोकेशन 0 है, इसीलिए मैंने वो 0 को स्टोर करवाया था करंट क्विज के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा करंट क्विज, कुछ इस तरीके से। ये मैंने करंट क्विज लिखा। अगर अब आप कंसोल लॉग करा के चेक करें कि हमारे करंट क्विज डेटा में आ क्या रहा है, तो वो पता करते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए मुझे इस फंक्शन को कॉल भी करना होगा। ठीक, अब जरा आउटपुट चेक करते हैं कि आउटपुट में हमें मिला क्या है। इंस्पेक्ट करा मैंने और कंसोल वाले टैब में मैं गया, मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला। अब चेक करता हूँ कौन सा वाला ऑब्जेक्ट है। ये देखो, अलाइन आइटम इन अ फ्लेक्स कंटेनर। और ये रहा वो क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी डू इन सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स। और क्या वो यही क्वेश्चन था, बिल्कुल सही। और अब मैं यहाँ से चेंज करके भी देख सकता हूँ मल्टीपल। अगर मैंने यहाँ पे 1 कर दिया तो दूसरा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम चेक भी कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन 2 आ गया है। ठीक है, तो फिलहाल अगले से 0 ही रहने देते हैं, तो हमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं अपने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अगर यूजर जो है वो इन लेबल पे क्लिक करे बिना ही अगर कुछ करे तो क्या हो, यानी कि नेक्स्ट पे क्लिक करे तो क्या हो, उस चीज के लिए हम वैलिडेशन लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, कि माना यूजर ने अगर यहाँ पे क्लिक ही नहीं किया तो क्या होना चाहिए। ठीक है, उस चीज के लिए भी मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा। मैंने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन का नाम रख दिया डी सिलेक्ट आंसर्स। अगर यूजर ने आंसर सेलेक्ट ही नहीं किए तो क्या करना है, तो यहाँ पे लिख दूंगा
ऑप्शन एलिमेंट। ऑप्शन एलिमेंट क्या है हमारे, जिसके अंदर सारे के सारे ऑप्शंस हैं हमारे, और उस पे मैं चलाऊंगा एक लूप, फॉर ईच लूप। ठीक है, फॉर ईच लूप के अंदर हम गेट करेंगे हर एक एलिमेंट को, और कंसोल लॉग करा के अगर मैं आपको ये एलिमेंट दिखाऊं, इसके लिए इसे भी कॉल करना होगा। मैं इसे भी कॉल कर देता हूँ, और डी सिलेक्ट आंसर्स से कॉल कर दिया। इस वाले को कमेंट कर देता है। ठीक है, इंस्पेक्ट करके देखते हैं कंसोल पे, तो देखिए सारे के सारे हमारे इनपुट हमें क्या हो रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब सही चल रहा है अभी तक हमारा काम। ठीक है, सारे एलिमेंट्स मिल गए। अगर मैं इनके अंदर आपको एक चीज दिखाऊं, एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है चेक्ड, CHECKED, चेक्ड। तो ये बताएंगे कि ये चेक्ड है कि नहीं। देखो चारों फॉल्स बता रहे हैं, क्योंकि कोई भी चेक्ड नहीं है। अगर ये चेक्ड हो जाएंगे तो ट्रू दिखाता है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे मुझे क्या करनी है, कंडीशन लगानी है। तो मैंने बोला ऑप्शन एलिमेंट चेक्ड क्या हो, अगर फॉल्स हो। ठीक है, और इस पूरे के पूरे को उठा के मैं रख दूंगा लोड को इसके अंदर। ठीक है, ताकि ये क्या करता रहे, चेक करता रहे कि फॉल्स है इनिशियली स्टेज में या फिर ट्रू है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे रिप्लेस, अभी बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला तो मुझे रिप्लेस करना है क्या, हेडिंग। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन एलिमेंट। ठीक है, जो भी मेरी हेडिंग की क्लास थी और मैंने उसे स्टोर करवाया था, का जो इनर टेक्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन एलिमेंट, ये देखो ऊपर। ओके, क्वेश्चन एलिमेंट हमने सेलेक्ट ही नहीं किया है, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन एलिमेंट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन एलिमेंट को मैंने कोई आईडी दी है। ओके, क्वेश्चन ही आईडी दी है मैंने, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ स्क्रिप्ट में जाके, लिख लेता हूँ कॉन्स्ट क्वेश्चन एलिमेंट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और इसके अंदर क्वेरी सिलेक्टर भी नहीं लिखता हूँ मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि हमने सीधा आईडी दे रखी है, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी लिख देता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट कर क्वेश्चन को। ठीक है, और अब ये जो क्वेश्चन है उसके इनर टेक्स्ट में मुझे क्या दिखाना है, इनर टेक्स्ट में मुझे दिखाना है क्या, जो भी मेरा करंट क्विज डेटा है, करंट क्विज डेटा में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको। कौन सा वाला, ये वाला ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर एक की है क्वेश्चन वाली, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ डॉट क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आप देखो, ओके ये तो मैंने हार्ड कोड पहले से ही कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे हार्ड कोड वाला हटा भी दूँ, तो भी देखो यही दिखेगा हमें। देखो स्टिल वही दिख रहा है, क्योंकि अब मैंने क्या कर दिया, डायनेमिकली ऐड कर दिया है। ठीक है, और ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, अपने आंसर्स को भी ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो आंसर ऐड ऑन करने के लिए क्या करना होगा, सिंपल है। हमने सारे के सारे ऑप्शंस तो पता ही है, A_ऑप्शन, और उसके इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट में भी तो चीज़ें दिखानी है। क्या दिखाना है, करंट क्विज डेटा डॉट ए। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिखाना है, ए वाला, फिर B C D, ऐसे ऐसे करके हम सारे सारे दिखाएंगे। शिफ्ट ऑल डाउन करूंगा तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो बी वाले ऑप्शन में बी वाला ऑप्शन दिखाना है, सी वाले में सी वाला ऑप्शन, एंड डी वाले में हमने दिखाना है डी वाला ऑप्शन। तो चेक करते हैं एक बार कैसा आउटपुट मिल रहा है। तो देखिए सारे के सारे ऑप्शंस अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे चेंज भी करके देखो स्लाइड, तो ये देखो करंट क्विज मैंने 1 डाला, तो देखो 1 वाले क्वेश्चंस और उनके ऑप्शंस, 2 लिखा तो वो वाले क्वेश्चंस एंड आंसर्स, 3 लिखा तो ये वाले क्वेश्चंस और आंसर्स। ठीक है, और 4 लिखा
तो लास्ट क्वेश्चंस एंड आंसर। तो ये सारी की सारी चीजें हमने क्या कर ली है, डायनेमिकली ऐड कर ली है। ऑल्दो अभी हम यहाँ से नंबर खुद से चेंज कर रहे हैं हार्ड कोड कट करके, इसको भी हम डायनेमिक बनाएंगे बट इन नेक्स्ट पार्ट। तो तब तक के लिए बने रहिए इस सीरीज में जो कि हमने स्टार्ट करी है, ठीक है। तो आई होप यू गाइज रियली एंजॉय द वीडियो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम इसे और ज़्यादा डायनेमिक बनाएंगे और पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है। सो बाय बाय गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रेलिका सर्विसेज।